पैन 2.0 प्रोजेक्ट का अप्रूवल मोदी गवर्नमेंट ने दे दिया है। और इस अप्रूवल के थ्रू आपका पैन सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से जोड़ दिया जाएगा। तो आओ चले करें हम भारत की बात, जहां पर आज हम जानेंगे क्या है ये 2.0 पैन प्रोजेक्ट। अभी तक आपके पास एक पैन होगा जिसका स्वरूप मोटा मोटी कुछ यूं होगा। ये जो पैन कार्ड दिख रहा है आपके सामने, अगर आपने 20-25 साल पहले पैन कार्ड अप्लाई किया हो तो वहां पर फोटो, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आता था, ये बारकोड नहीं आता था। उसके बाद पैन कार्ड में चेंज किया गया, जहां पर ये बारकोड भी आने लगा। अब कुछ पैन कार्ड में तो फोटोग्राफ्स नहीं आते हैं। तो आज हम पैन कार्ड के बारे में जानेंगे कि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसे डिकोड कर पाते हो या कैसे करना है, और लास्ट में जानेंगे पैन 2.0 प्रोजेक्ट है क्या। पैन की रिक्वायरमेंट, जब भी आप कोई बैंक में अकाउंट खोलते हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या एफडी हो या करंट अकाउंट हो, तो आपको पैन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से जब आप अपना आईटीआर फाइल करने जाते हो तो बिना पैन के आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं कर सकते, तो पैन की वहां पर रिक्वायरमेंट आती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वहां पर भी बिना पैन के आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पहली रिक्वायरमेंट है आपका पैन। लोन प्रोसेस, जब भी आप होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या किसी भी टाइप के लोन लेना चाहते हो तो बिना पैन आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सेल परचेज कार और बाइक, अगर आप कोई कार या बाइक परचेज करते तो वहां पर भी आपसे सेल्समैन या जो डीलर है आपसे पैन कार्ड और आपका आईटीआर मांगता है। सेल परचेज ऑफ हाउस, रियल एस्टेट, लैंड, एनी ट्रांजेक्शन, तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जहां पर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। और डे टू डे लाइफ में आप इस रिक्वायरमेंट को महसूस कर चुके होंगे। इसके अलावा कोई और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, किसी कहीं पर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो इस तरीके से कोई भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपके पास पैन है, आप अपना पैन निकाल के देखिए तो उसमें आपको दिखेगा 10 डिजिट, जो कि मोस्टली ऐसा होता है ABCPK 1 2 3 4 O। जस्ट मैंने एक डमी पैन नंबर लिया है। तो आपने कभी डिकोड करने का सोचा कि ये आखिर 10 डिजिट का क्यों होता है? हर किसी का पैन 10 ही डिजिट का क्यों है, किसी का 8 डिजिट, किसी का 6 डिजिट क्यों नहीं है? जैसे टेलीफोन कनेक्शन में आज से 20-25-30 साल पहले जब बेसलाइन था तो कुछ कुछ सिटी में ये 6 डिजिट का फोन होता था, तो कहीं पर 8 डिजिट का, तो कहीं पर ये 10 डिजिट का होता था। आज भले ही सारे मोबाइल नंबर 10 डिजिट के हैं, तो आपने कभी ये देखा कि पैन कभी 6 डिजिट का या किसी का 8 डिजिट का या किसी का 9 या 12 डिजिट का है? जी नहीं, हमेशा पैन 10 डिजिट का होता। आपने सोचने का कोशिश किया? चलो, आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये 10 डिजिट का होता है, और ये आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि ये किसी पर्सन का है, किसी कंपनी का है, किसी ट्रस्ट का है। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि बैंक अकाउंट ओपन करना है, आईटीआर फाइल करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, तो बिना पैन के आप कर ही नहीं सकते। तो पैन आप और हम जो ह्यूमन बीइंग है इसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। जो कंपनियां काम कर रही है, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ऐसी कोई भी कंपनी है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड का, उनको भी पैन चाहिए। कोई ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, उसको भी पैन चाहिए। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक पैन से स्कूल है, ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है या इंडिविजुअल है? तो सबसे पहला जो फर्स्ट 3 डिजिट होता है, जो ABC होता है, ये गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वहां पर ए या जेड तक कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकता है। लाइक ए डाल सकता है, ABC डाल सकता है,
XYZ डाल सकता, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। फोर्थ डिजिट से पता चलता है स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है P, तो P डिनोट करता है पर्सन को। पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग को, मेल और फीमेल को डोनेट करता है। अगर यहाँ पर सी होता, कंपनी होता। अगर ये एफ लिखा हुआ रहता तो फर्म होता। अगर ये ट्रस्ट होता तो टी होता। तो जो फोर्थ डिजिट है वहीं से आप उस टैक्स पेयर का स्टेटस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पर्सन है, कंपनी है, फर्म है या ट्रस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पांचवा डिजिट होता है वो किस चीज को डोनेट करता है। जैसे मेरा नाम मनीष कुमार है, तो जो फिफ्थ डिजिट होता है वो फर्स्ट वर्ड ऑफ सरनेम होता है। जैसे मनीष, माय सरनेम इज कुमार, तो कुमार का जो फर्स्ट डिजिट है के, तो उसको डोनेट करता है। इसी तरीके से अगर मेरा नाम मनीष कुमार सिन्हा होता तो यहां पर मेरे पैन में ABCP के बाद एस लगा हुआ रहता। तो इस तरीके से आपका जो भी सरनेम होगा, जैसे किसी का सरनेम दुबे लिखा हुआ है, चतुर्वेदी लिखा हुआ है, या जो भी सरनेम है, तो जैसे किसी का दुबे सरनेम आता है, शर्मा जी नाम आता है, तो एस आ जाता है, चतुर्वेदी में सी आ जाएगा और दुबे में डी आ जाएगा। फिर इसके बाद जो 6 to 9 डिजिट होता है, 1 to 4, ये अगेन एक रेंडम नंबर डाला जाता है जो डिजिट में होता है। 1 to 9 के बीच, 0 to 9 के बीच में उठाया जाता है। और जो लास्ट डिजिट होता है वो आपका A to Z के बीच में कोई भी एक डिजिटल चेक के लिए डाला जाता है, चाहे इट कैन बी A, इट कैन बी B, इट कैन बी T और इट कैन बी Z। बट उस लास्ट डिजिट का कहीं से आप कोई कनेक्शन नहीं निकाल सकते। तो इट मीन कि जो फोर्थ और फिफ्थ डिजिट है वहीं से आप किसी का पैन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ह्यूमन बीइंग है, कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है। और इसी के साथ उस कंपनी का या उस बंदे का सरनेम का फर्स्ट क्या है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई पैन आता है तो आप उस पैन से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कंपनी है या फर्म है या उसका स्टेटस ट्रस्ट का है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं पैन 2.2 है क्या। तो इसे मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट ने अप्रूव्ड कर दिया है। ये पूरा प्रोजेक्ट 1435 करोड़ का है। मतलब इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और अब पैन 2.0 में सिंगल सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड ट्रस्ट के लिए इस पैन को यूज किया जाएगा। इट मीन्स कि कुछ दिनों के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि जो आपका पैन है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डेटा कलेक्शन और कंसिस्टेंसी के लिए यूज किया जाने वाला है। इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैन फिजिकली इशू ना करे, वो सिर्फ डिजिटल इशू करे और आपको बोले कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको डिजिटल वैलेट में रख सकते हैं या प्रिंट आउट रख सकते हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फिजिकल पैन कार्ड आपके घर पर डिलीवरी जो अभी तक दे रहा था, तो उसको इको फ्रेंडली करने के लिए या और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए वो बंद कर सकता है। फिजिकल पैन अब आपके घर नहीं आएगा। सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी पैन 2.0 का अप्रूवल दिया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के बाद कोई भी कम्युनिकेशन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेंगे, किसी भी बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो बिना पैन के आपका वो कम्युनिकेशन अलाउड नहीं होगा। इसके साथ पैन 2.0 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बात कहा है कि इस पैन को हम हर जगह से कनेक्ट करेंगे, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिंगल विंडो से ही पता कर सके कि एक पार्टिकुलर पैन का कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो आओ देखें कि वो कहाँ कहाँ लिंक करने वाले हैं। तो इसका रीजन यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जगह सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहती है। तो पैन 2.0 में ये जो बात है, ये आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उससे कनेक्टिविटी किया जाएगा, चाहे वो आपका FD हो, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो
जो भी अकाउंट हो। इसके बाद आप कोई लोन इन्वेस्टमेंट कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो तो वहां भी आपका कनेक्ट किया जाएगा। एनी कम्युनिकेशन विद डिपार्टमेंट और कोर्ट। अभी आप डिपार्टमेंट और कोर्ट के साथ कभी भी कुछ कम्युनिकेशन करते हैं तो आई मनीष कुमार सन ऑफ एक्स 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 और माय आधार नंबर दिस दिस दिस, तो अब ये सारे कम्युनिकेशन में पैन का ही यूटिलाइजेशन किया जाएगा। और जो सारे चीज को करने का जो सबसे बड़ा रीजन है, टैक्स इविजन को रोकना। क्योंकि जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, चाहे वो म्यूचुअल फंड का परचेज हो, इंश्योरेंस का परचेज हो, शेयर्स का परचेज हो, या कार खरीदना, रियल एस्टेट का, सारे अगर फिनेंशियल और सारे आपके कोर्ट और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को पैन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो 1432 करोड़ में ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर रहे हैं कि एक सिंगल क्लिक से उस पैन के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाएगा, और वहां से टैक्स इविजन्स पर काफी कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जब तक दोस्तों, प्रणाम।